छाले पड़ जाएंगे। अब ये नहीं जब गोवर्धन की परिक्रमा दोगे तब, और यहाँ बैठे बैठे बिना छाले के ही गोवर्धन की परिक्रमा आवेगी और पुण्य उतना ही मिलेगा। और जब जहाँ ते जाओगे तो टम्पू वारो ज्यादा किराया ले लेगो तुम पे ते, सही में। तो माघ महीना चल रहा है, इतना सुंदर अद्भुत कृपा है ठाकुर जी की, उसका लाभ लो। कहाँ जाके वहां चलो। तो एक और सुंदर लीला हमारे ठाकुर जी ने की, ब्रजरज को भोग लगायो। सब ब्रजवासी बोले अरे मैया का अपने छोरा है, तू माखन ना दे, देखियो तेरे छोरा ने माटी खाई है। तब कन्हैया ते मैया ने पूछी, चोरे कन्हैया का तेने माटी खाई है? तो कन्हैया बोले मैया नाहम भक्षित बानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसनी यदिस्ता सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई है, ये सब ब्रजवासी झूठ बोल रहे हैं। तो ये मेरी बातन पे विश्वास ना होए तो मेरो मुख खोल के देख ले। मैया बोली ठीक है चलो मुख खोल के दिखा। तो कन्हैया ने जब मुख खोल के दिखायो तो कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड को दर्शन भयो, पूरे ब्रह्मांड को दर्शन। मानो श्री कृष्ण कह रहे हो कि तुम ये मत समझो कि मैं सिर्फ ब्रजरज का भोग लगा रहा हूं, मैं साधारण बालक हूं। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे ही अंदर उपस्थित है, मेरे ही भीतर उपस्थित है। ये सब मेरे भीतर। मैया डर गई, जी को है ये मेरो लाला है ये कोई और है। अब कन्हैया सोचने लगे अगर मैया भयभीत है गई तो फिर मैया मुकु माखन को भोग नहीं लगावेगी, मिश्री नहीं पवावेगी, फिर तो मैया मंदिर में बैठा के ओम जय जगदीश हरे करेगी बस, जैसे कानपुर के भक्त करें काहे। अच्छा बताओ अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करते हो कि भगवान से? बोलो। बेटे को सब मिल जाए इसलिए माएँ भगवान से प्रेम करती हैं, बटरिंग कर करके बेटे को सब दिला सके इसलिए भगवान से प्रेम करती हैं। और पिता तो पिता ही हैं। फिर हम ये नहीं कहते कि बेटों से कम या ज़्यादा प्रेम करो, पर भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान का प्रेम तुम्हें भी सुखी रखेगा और तुम्हारे परिवार को भी सुखी रखेगा। सच्ची ये सत्य है, ये सत्य है। भगवान का ही तो प्रेम प्रेम है, संसार का प्रेम तो छलावा है। सब छल के निकल जाते हैं। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोग प्रेम करते हैं, प्रेम का तो नाम लेते हैं, प्रेम तो करते ही नहीं है, नाम लेते हैं बस प्रेम का। मेरे प्यारे, एक दिना की बात है, एकदा गृह दासी सो यशोदानंद गेहनी कर्मंतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधी। ये लीला हम सबको सुननी चाहिए। भगवान की जितनी सेवा हो सके स्वयं से करें। आजकल हम लोग बाजार का भोग भी लगा देते हैं भगवान को। जो वस्तु लाते हैं वो बाजार से लाते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसमें तो तुम्हारे धन का ही प्रदर्शन है कि नहीं? हमारी जेब में पैसा है, हम गए बाजार से सामान खरीद लाए, भगवान को समर्पित कर दिया, पर इसमें तुम्हारी सेवा क्या रही? जब भी बिहारी जी जाओ, जब भी प्रिया कांजू के दर्शन करने जाओ, जब भी कहीं ऐसी स्थान पे जाओ, प्रयास ये करो कि अपने हाथों से बनाए हुए पवित्रता के साथ भोग का ही समर्पण आप भगवान के आगे करें। जैसे ये दृश्य आजकल सामने आ रहे हैं, जो भी दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब ये कौन जाने मिठाई बना कौन रहा, वहां कौन लोग हैं जो कारीगर हैं, और वो कारीगर कैसे बना रहे हैं।
तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में जो मिलावट हुई है, उस प्रसाद के चक्कर में हम सबका धर्म भ्रष्ट किया गया है। पशुओं की चर्बी तक उसमें आ गई। अब बचा क्या है बताइए जरा, कि ये बचा है हमारा, ये बचा है हमारा, बोलो। और इतने लोग कथा सुनने वाले हैं। जब दिल्ली में धर्म संसद हुई, सबको पता था, हमारे शिष्य नहीं पहुंचे वहां। औरों की तो बात छोड़ो। हालांकि हमने कहा भी नहीं कि तुमको आना ही पड़ेगा, हमने ऐसा नहीं कहा। पर क्यों मुझे कहना पड़े, जो दर्द मुझे है वो तुम्हें क्यों नहीं है? अगर मैं अपने कृष्ण से प्रेम करता हूं, उसके हृदय से इतनी कथा सुन रहा हूं, उसी भगवान की पूजा में इतनी दखलंदाजी कोई करे कि भगवान के प्रसाद में पशुओं की चर्बी खिला दे, और फिर भी मुझे लगे कि इट्स ओके। भगवान को क्या हम ये खिला सकते हैं? इसका ध्यान कौन करेगा? हम जो बाजारों से सामान लाकर भगवान को परोस रहे हैं, वो कितना पवित्र है। ये अभी बदला है सारा सिस्टम 20-25 सालों में। उससे पहले बाजार की चीज का भोग कभी भगवान को नहीं लगता था। अब तो पता नहीं क्या सिस्टम चल पड़ा है। अब तो सब कुछ बाजार से ही ले जाते हैं, घर से कुछ बनाते ही नहीं है। उचित नहीं है, अनुचित है। मैया यशोदा अपने कन्हैया के लिए, दास दासियों की कोई कमी नहीं है ब्रज में, कोई कमी नहीं है। बाबा के घर में कोई कमी है कब? बाबा कौन है? नंद भवन को बाबा जो है, नंदगाम को, ब्रज को राजा है। वहां के घर में दास दासीन की कमी है का? ना है, कोई कमी ना है। फिर मैया यशोदा अपने हाथन ते दधि मंथन करे कन्हैया के काज। जितनी भी देवियां यहां बैठी हैं, माताएं बहन बैठी हैं, इस बात को नोट करो, सावधानी से इस बात को सीखो। अपने पति और अपने पुत्र को जितना ज्यादा हो सके अपने घर का भोजन कराओ, बाहर का भोजन करने से रोको। आपके बच्चे घर का भोजन करेंगे तो मर्यादा का पालन करेंगे, आपके पति घर का भोजन करेंगे तो मर्यादा का पालन करेंगे। जिन लोगों ने बाहर का भोजन प्रारंभ किया है उनकी बुद्धि बाहरी हो जाएगी। इसमें अन्न का दोष है, उनका नहीं। या तो ये कह दो कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये कहावत गलत है। जब से हम लोगों ने बाहरी भोजन करना शुरू किया, तब से अपनी मानसिकता देखो कैसी हुई है। भाई थोड़ा तो चिंतन करोगे कि सिर्फ क्रिटिसाइज करोगे हम जैसे लोगों का? सिर्फ क्रिटिसाइज ही करना है हमारा? चिंतन करो, सर्वे करो। जो घर का ही भोजन करते हैं उनकी मानसिकता कैसी होती है, और जो बाहरी भोजन करते हैं उनकी मानसिकता कैसी होती है। इन दोनों का सर्वे करवाया जाए, अच्छे लोगों से सर्वे करवाया जाए। आपको अधिकांश प्रॉब्लम जिन घरों में मिलेंगी वो बाहरी भोजन करने वालों के घरों में मिलेंगी। जो घर का भोजन करते हैं उनके घर में ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ेंगी, घर में रिश्ते परिवार टूटने की। और दुख की बात तो यह है, आजकल माता बहन खुद कहती हैं आज मेरा भोजन बनाने का मन नहीं है, आज चलो बाहर खा के आते हैं। चलो जी बाहर खा आएंगे, दे आएंगे 2-4 हज़ार रुपया होटल वाले को, ले आएंगे 2-4 बुरे विचार वहां से।